भैरव कालिके नमोस्तुते। ओम नमो भैरवाय नमो नमः। ओम नमो भैरवाय स्वाहा। जय महाद्या जय महाद्या जय महाद्या। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी को स्वागत। और आज के वीडियो में हम काल भैरव के बारे में जानेंगे। आजकल इंटरनेट पे बहुत पॉपुलर है, हर कोई भैरव बाबा के ऊपर जानकारी के लिए सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन। पर सबसे बड़ी बात यह है कि भैरव बाबा का क्रोध, इसका सही जानकारी नहीं है लोगों में। लोग सोचते हैं कि भैरव जो है वो रौद्र है, गुस्से में है, और जैसे बाकी देवता होते हैं, नरसिंह भगवान जी, नहीं तो काली माँ, जो गुस्से में आकर असुरों का वध करते हैं, वैसे ही भैरव भी किसी को मारने के लिए, संहार करने के लिए आए हैं। लेकिन यह पूरी बात गलत है। आगे हम देखेंगे कि असली सच क्या है भैरव बाबा का। भैरव बाबा कोई अलग देवता नहीं है। भैरव बाबा शिव जी के अंदर एक हिस्सा है, शिव जी का एक कंपार्टमेंट है। और यह हिस्सा क्या है? यह है गुरु तत्व। शिव जी का भीतर जो ज्ञान तत्व है, जो अवेयरनेस का तत्व है, जो विवेक का तत्व है, वही है भैरव बाबा। भैरव बाबा को किसी असुर संहार के लिए बुलाया नहीं गया, तो फिर भैरव बाबा आए किस लिए? भैरव आए क्योंकि ब्रह्मा जी को शिक्षा का जरूरत था। ब्रह्मा जो स्वयं सृष्टि करता है, और उनके पास 5 सिर थे, उनको ऐसा महसूस होने लगा कि वो भी शिव जी के बराबर है, क्योंकि शिव जी के भी 5 सिर हैं, दोनों 5 सिरों वाले हैं। अब शिव जी को किसी के वैलिडेशन का जरूरत नहीं है। उनको ये नहीं चाहिए कि कौन उन्हें स्वीकार करेगा, कौन उनको स्वीकार नहीं करेगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो चीज उन्हें निराश करती है वो है ब्रह्मा की अपने अहंकार में इतना बह जाना कि वो स्वयं शिव के बराबर समझने लगते हैं। शिव जी ने ये नहीं कहा कि तू मेरे बराबर कैसे हो सकता है। ऐसा कंपटीशन की भाव शिव जी में बिल्कुल नहीं था। शिव जी का चिंतन ये था कि अगर स्वयं सृष्टिकर्ता में अहंकार आ गया है, तो फिर जीवों को क्या होगा? वो गाय, वो बकरी, वो इंसान, वो पक्षी, उन्हें कैसे बचाया जाएगा? जब सृष्टिकर्ता में ही बोध नहीं रहा, विवेक नहीं रहा, अहंकार आ गया, तब सृष्टि का क्या होगा? तो ये चिंतन था शिव जी में। उसी क्षण शिव जी के तीसरी आंख खुलती है, और शिव जी के तीसरी आंख से भैरव जी का प्रकट होता है। वो भैरव जो किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्म को एक सीख देने के लिए आए हैं। और अब भैरव बाबा ने ब्रह्मा का एक सर अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली के नाखून से काट देते हैं। ये वो सर है जो ऊपर की ओर देखता था। भैरव बाबा ने इसी सर को काटा क्योंकि उसी सर में गर्व था, उसी में अहंकार भरा हुआ था। अब ब्रह्मा का 4 सर ही रह गए। यह कहानी क्रोध की नहीं है, ये एक गुरु तत्व की कहानी है। ये कोई राक्षस को मारने की कहानी नहीं है। ये तो एक ऐसी आत्मा की बात है जो शिव को समकक्ष मानने लगी है। भैरव का क्रोध वह है जहां ज्ञान से हटकर अहंकार आता है। ये क्रोध बस कोई राक्षस के लिए नहीं है, राक्षस के प्रति नहीं है। ये क्रोध ब्रह्मा जैसे एवॉल्व्ड बीइंग के लिए भी है, जिनमें बहुत विवेक है, पर विवेक के होते हुए भी एक डिविएशन आ गया अहंकार के रूप में। भैरव बाबा के हाथ में वज्र है। भैरव बाबा के हाथ में चाबी है, मोक्ष का चाबी। वो केवल क्षेत्रपाल नहीं है। भैरव बाबा एक गुरु है जिनके बिना हमें मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है।
काल भैरवाष्टकम में हम सब ये लाइन जानते हैं, काशिका पुरा दिनाद काल भैरवम भजे। इसका मतलब यह है कि काशी में प्रवेश के लिए उससे पहले भैरव बाबा को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिव के लोक में प्रवेश पाने के लिए अहंकार से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। और अहंकार से हमें मुक्त करेगा कौन? एक गुरु। इसीलिए शिव जी का गुरु तत्व भैरव बाबा को प्रणाम करना बहुत जरूरी है। सो फाइनली भैरव बाबा कौन है? भैरव बाबा बस राक्षसों को मारने वाले देव नहीं है, वो शिव जी के भीतर का एक गुरु तत्व है। वो उस जीव के शिक्षा के लिए भी आते हैं जो स्वयं को ब्रह्मा मानता है। भैरव बाबा का क्रोध अहंकार के प्रति है, भैरव बाबा का क्रोध असत्य के प्रति है, और उनका क्रोध अज्ञान के प्रति है। भैरव कार्य नमोस्तुते। ओम नमो भैरवाय नमो नमः। ओम नमो भैरवाय स्वाहा। जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव।